नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मिले सीएम धामी। कृषि योजनाओं पर की चर्चा। प्रदेश में खेती की सूरत बदलने के लिए 3800 करोड़ देगा केंद्र। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का रण। 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। नाम वापसी के बाद प्रथम चरण के चुनाव के लिए होगा प्रतीक आवंटन। रामनगर में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद। पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन। कई लोगों के काटे गए चालान। कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन। मृदंगियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी। रूट में पड़ने वाले चौकी थानों पर अतिरिक्त फोर्स रहेगी तैनात। ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। आपदा प्रबंधन ने जल भराव और बाढ़ के खतरे को लेकर डीएम को भेजे पत्र। टिहरी के मांद्रा गांव में भूस्खलन। घरों में घुसा मलबा। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड की विभिन्न कृषि और उससे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन और उन योजनाओं के विस्तार के बारे में चर्चा की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड की कृषि संबंधी योजनाओं के लिए लगभग 3800 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। कृषि संबंधी योजनाओं के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री के सहमति देने पर सीएम धामी ने उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। धामी ने कहा, ये सहयोग राज्य की कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। – 2007 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है, जिसको लेकर भाजपा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि 2027 में होने वाले चुनाव में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी चुनाव भाजपा ने जीते हैं और इस बार भी जीत की हैट्रिक भाजपा लगाने वाली है। निश्चित रूप से महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की टीम ने जितने भी चुनाव हैं लगभग सभी चुनाव जीते हैं, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है और 2027 में भी जितना अब हमारा बहुमत है उससे ज्यादा बहुमत लेकर के हम हाईट्रिक बनाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत निकाय चुनाव टालकर प्रशासक बैठाए। उनका कहना है कि शहरी वोटरों को पंचायत वोटर लिस्ट में शामिल कराकर बीजेपी ने चुनावी लाभ की तैयारी की। अगर समय पर चुनाव होते तो स्थिति सामान्य रहती, लेकिन बीजेपी ने सत्ता के लालच में लोकतंत्र से खिलवाड़ किया। कांग्रेस ने इसे वोट मैनेजमेंट की साजिश बताया है। ने बहुत षड्यंत्र के तहत ये स्थिति लाई है। प्रशासक बैठाकर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया, जबकि अगर उस समय इलेक्शन हो जाते तो स्थितियां सामान्य थी और लोग चुनाव लड़ते, कार्यकाल पूरा हो गया था। लेकिन सरकार ने इस नियत से कि जो शहरी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, निकाय चुनाव में जिन्होंने अपने नाम लिखाए हैं या जिन्होंने कैंटोनमेंट्स पर अपने नाम लिखाए, वो लोग 6 महीने पूरे होने के बाद पंचायत चुनाव में भी वोटिंग कर सके या चुनाव लड़ सके, ताकि बीजेपी को उसका लाभ हो सके। बीजेपी ने अपनी सरकार के दम पे उन लोगों के नाम जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लिखवाए हैं, उन्हीं वोटर्स के, ताकि उनको अतिरिक्त लाभ हो सके। चमोली में पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं। जनपद में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए कुल 4382 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। जिले में सभी पदों के लिए 2599 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के तहत 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसके बाद 10-11 जुलाई को नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
जोशीमठ में हमारे कुल 331 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत के 27 आवेदन प्राप्त हुए हैं, प्रधान ग्राम पंचायत के 161 आवेदन प्राप्त हुए हैं, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 83 आवेदन प्राप्त हुए हैं। टोटल 331 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आज दिनांक 7 तारीख के 3 बजे तक हमने 124 आवेदन फार्मों की जांच कर ली है, जिसमें 123 आवेदन फार्म स्वीकृत हुए हैं और एक आवेदन फार्म अस्वीकृत है, जिनकी शैक्षिक योग्यता 10वीं पास नहीं है, उनका आवेदन फार्म हमने अस्वीकृत कर लिया है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के लिए भराड़ी सेट तैयार। विधायकों से अब तक मिले 447 प्रश्न। जल्द सभा मंडप में पूरा होगा डिजिटाइजेशन और साउंड प्रूफ का काम। 21 अगस्त से पहले आहूत किया जाना है विधानसभा का मानसून सत्र। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए किया है अधिकृत। ये बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए शुरू की तैयारी। ऋषिकेश में मेयर शंभू पासवान और कांग्रेस नेता दीपक जाटव के बीच हुए विवाद के बाद 4 वार्ड के निवासी मेयर के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने क्षेत्र में विकास होने की बात कहते हुए मेयर को सम्मानित किया। मेयर ने भी विवाद को नेतागिरी चमकाने के लिए बेवजह तूल देने की बात कही है। अभी हमारे यहाँ जो है पुराने चुंगी से लेकर सुमेश्वर मंदिर तक हम लोग रोड बना रहे हैं। पहले के टाइम में आप देखेंगे तो जो हमारा मेन रोड है, जो मेन है, जो जिसको बोलते हैं पुराना चुंगी के पास जो हम लोग अभी कुछ सीसी रोड बनाया है, वो रोड के पास करीबन 2.5 फुट 3 फुट खड्डा था, उसको हम लोगों ने भर दिया। परशुराम चौक के पास ऊपर था ब्रेकर जैसे, तो आम आदमी को तो दिखता नहीं है, क्योंकि मैं तो ठेकेदार आदमी, मैं निर्माण करने वाला हूँ। तो वो ऊंचा था, उसको हम लोगों ने काटा और आगे भी डाउन था। तो अभी क्या हुआ, वो सब मिला के वो लेवल हो गया, एक लेवल बन गया। उस लेवल में कार्य हो रहा है। उस कार्य में जो है कुछ लोग हैं जिनको बहुत कुछ तो नहीं बोलना है मुझे, पर ये जरूर है कि उन्होंने आपत्ति जताया उस पे। अब उनका मानसिकता क्या था इस पे तो नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे बात हो सकता है मानसिकता में, पर ये जरूर है वो हमें बुला के और थोड़ा सा अभद्र भाषा के बाद वो बोलने लगे कि वर्क ऑर्डर दिखाओ। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में निचली अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी मानते हुए बीते दिनों आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो वहीं अब मुख्य दोषी पुलकित आर्या ने निचली अदालत के आजीवन कारावास के फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। पुलकित आर्या की अपील पर सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने निचली कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। बता दें कि कोट ने 30 मई 2025 को आईपीसी की धारा 302, 354 ए और 201 के तहत मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हरिद्वार के सिडकुल इलाके में सनके आशिक ने प्रेमी का गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। परिवार का आरोप है कि हंसिका 4 साल से प्रदीप के साथ लिव इन में रह रही थी। भाई वरुण यादव ने प्रदीप पर हत्या का शक जताया और पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अभी सर मेरे को ये तो कंफर्म नहीं किसने किया है, लेकिन दायरा तो बताया जा रहा है, प्रदीप बताया गया। ये मेरे को नहीं पता किस पर्पस, मतलब किसने किया है, ये मेरे को अभी हकीकत नहीं पता चल पा रहा सर। ये सीतापुर की रहने वाली थी। ये इधर नवोदय नगर में रहती थी अकेले। पहले वो प्रदीप के साथ रहती थी, फिर वो अकेले रहती थी अलग। कब से लगभग 3 साल करीब हो गया है, 2-2.5 साल हो चुका है। ये पता नहीं, शायद प्रदीप के साथ तब मैं उस पर प्रेजेंट में मैं था नहीं यहाँ पे, तो शायद साथ में आई या अकेले आई ये मेरे को कंफर्म नहीं, लेकिन आई तो शायद अकेली थी जहाँ तक। हाँ, लिविंग में रहती थी, वो शादी नहीं हुई थी। पकड़ा जाए सर, सजा भी होनी चाहिए अगर किया है उसने। मैं तो उसे बहुत अच्छा इंसान समझता था सर।
हाईकोर्ट ने हरिद्वार और देहरादून में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस सेंटर शहर से 20 से 30 किलोमीटर दूर बनाए जाने के मामले में दायर याचिका पर राज्य सरकार और परिवहन विभाग को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हरिद्वार टैक्सी ऑनर व्यावसायिक वाहनों के मामले और स्कूल प्रबंधकों की ओर से अलग अलग याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि ARTO की ओर से बनाए गए फिटनेस सेंटर शहर से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिसे व्यावसायिक वाहन चालकों की असुविधा इससे हो रही है। देहरादून के वाहन मालिकों को आशा रोड़ी से आगे जाना पड़ता है, जिससे उन्हें 2 टोल टैक्स देने पड़ते हैं। नैनीताल के कालाढूंगी से खबर है, जहां कृषि इकाई में दर्जनों किसान इकट्ठा होकर नाराजगी उन्होंने जताई। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें जो सोयाबीन का बीज वितरित किया गया है वो गुणवत्ताहीन है, जो खेतों में अंकुरित नहीं हो रहा। किसानों का कहना है कि कृषि विभाग ने बिना परीक्षण के बीज वितरित किया और अब उनकी मेहनत और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। नाराज किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों से तत्काल जांच की मांग की है। वहीं इस मामले में कृषि अधिकारी ऋतु टमटा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजों को कृषि विज्ञान केंद्र भेजा जाएगा, वहां से रिपोर्ट आने के बाद जांच की जाएगी। मामला ऐसा है कि हमने जो यहाँ से हमको जो बीज मिला है, बुलाया गया, ये फॉर्मेट में ये सामान मिलेगा, हमने पूरे दस्तावेज एक बार के बनाए, वो देहरादून ने भेज दिया। दूसरी बार बुलाया तो इन्हें अपने पास रख लिया। उसके बाद हमको ये बीज दिया गया। हम काश्तकार लोग सारे इसलिए हैं कि कम समय होता, बरसात की खेती जो सोयाबीन की बोई जाती है या अन्य दलहन फसलें बोई जाती है, उस फसल के लिए हमको बहुत लेट कर दिया। अच्छा बीज है, ये चीज करके प्रोसेस करके हमको पूरे खाता खतौनी रकबा जमीन हम देखेंगे, ये नापेंगे, तोलेंगे, ये सब चीजें हमको बताई गई है। उसके बाद नहीं जमने के बाद बोले कि कोई कहता कि जम रही, कोई नहीं जम रही। उसके बाद इन्होंने कृषि इकाई वालों ने क्या काम किया, एक बोरे में उसको पौध को भिगा के डाला। उनने इतनी बड़ी सुन्नी जैसी तो जरूर आई, मगर वो नहीं, खेत में भी आई, खेत में जो है ग्रोथ नहीं हुई और पूरी गल गई। रामनगर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान किराएदार, नौकर और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन नहीं पाया गया, जिनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। सीओ सुमित पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि गठित पुलिस की अलग अलग टीमों ने मोहल्ला खताड़ी और गुलरघट्टी क्षेत्र में पुलिस ने 17 लोगों का चालान किया। इसके साथ ही 6 चालान MV एक्ट में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आप नैनीताल जनपद के अंदर रामनगर शहर के अंदर लगातार पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जाता रहता है, जिसके अंदर जितने भी बाहरी व्यक्ति हैं उनका हम सत्यापन चेक करते हैं और वेरिफिकेशन चेक करते हैं, जिसमें टेनेंट्स हो गए और जो फड़ फेरी वाले हैं, ये जो बाहर से आते हैं तो उनको सत्यापन कराना पड़ता है। तो आज भी हमने गुलरघट्टी ये क्षेत्र में और खताड़ी क्षेत्र में ऐसे ही सत्यापन अभियान चलाया, जिसके अंदर पुलिस एक्ट के अंदर 81 और 83 की कार्रवाई की गई और साथ ही साथ जो MV एक्ट, ट्रिपल राइडिंग और विदाउट हेलमेट दिख रहे थे उनका भी चालान किया गया, जिसके अंदर लगभग हमने 81 और 83 मिला के 17 पुलिस एक्ट में चालान किए हैं और 6 MV एक्ट की चालानी कार्रवाई अभी वर्तमान तक हो रखी है और MV एक्ट की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने मंडल स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वो अपने काम की समीक्षा हर 15 दिन में करते रहें, साथ ही काम की गुणवत्ता में विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर ने बैठक में नदारत रहे प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी जयवीर रावत के वेतन को रोकने के आदेश दिए। उन्होंने साफ किया कि यह समीक्षा बैठक हर महीने की 7 और 8 तारीख को निर्धारित की जाएगी। सभी अधिकारी अपनी तैयारियों को पहले से ही पूरा कर लें। आज मंडल मुख्यालय पौड़ी में हम लोगों ने जो मंडल स्तरीय अधिकारी होते हैं उसकी मंडलीय समीक्षा की है। वो काफ़ी समय से पेंडिंग हो गई थी, आज उसको किया गया था। उसमें सभी विभागों के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो थे, IG साहब भी यहाँ थे और DM पौड़ी, SSP साहब और DFO साहब सभी यहाँ मौजूद थे। मुख्य रूप से 5-6 एजेंडे जो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लान, स्टेट सेक्टर, केंद्र पोषित योजनाओं में भौतिक और वित्तीय प्रगति क्या है। इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं हैं उसकी भौतिक और वित्तीय प्रगति क्या है।
जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर रुड़की में पुलिस प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति हुड़दंग मचाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुरक्षा के लिए कांवड़ रूट में पड़ने वाले चौकी थानों में अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी। रेलवे और बस अड्डों पर निगरानी रहेगी। देखिए, आपने अच्छा पॉइंट ही रेज किया। जो हमारा आप हुड़दंगी वाली बात करें, इसमें एक हमारे रेंज स्तर पे एक अभियान भी चल रहा है। उस अभियान के तहत हम लगातार, हमारी पुलिस विजिबल है, मोबाइल टीमें काम कर रही हैं। कई सारे हुड़दंग करने वाले या जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं उनके खिलाफ लीगल कार्रवाइयाँ की गई हैं। और जो दूसरी बात, आप जो जहर खुरानी की बात करें, इसके लिए हमारे जो लोकल जिस थाना क्षेत्र में रोडवेज स्टेशन, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, उनके SO/SHO ने जो GRP और RPF के थाने होते हैं उनके साथ टाई अप किया है। तो इसके लिए हम पूर्णतः अलर्ट हैं। लगातार हमारे जो अलर्ट के लिए हम जो पंपलेट लगाते हैं, जो सूचनाएं प्रसारित करते हैं, वो लगातार चल रही हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। लक्ष्मण झूला कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समर्पण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कार्य में लापरवाही बरतने पर लोक निर्माण विभाग दुगड्डा के अधिशासी अभियंता और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में कोई कोताही नहीं चलेगी। उन्होंने पेयजल, साफ सफाई, रोशनी, चिकित्सा और बैरिकेडिंग सहित सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने को कहा है। वन विभाग और जिला पंचायत को सोलर लाइटें, स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस और दवाएं, सिंचाई विभाग को डबल बैरिकेडिंग और जल संस्थान को मंदिर तक पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। और हमारी जो पूरी टीम थी, बिजली, पानी, रोड आदि सभी के साथ में पूरा कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे पैदल मार्ग है, मंदिर वाला एरिया है, पार्किंग है, सभी शौचालय, बिजली, पानी, सभी चीज का डिटेल्ड निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ पे पानी एक आध जगह पे ऐसा लगा कि शौचालय से भी पानी कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए उनको निर्देशित किया गया है। एक बड़ी पार्किंग है जिला पंचायत की, जहाँ पे शौचालय की थोड़ी कमी पाई गई, उसके लिए भी बताया गया है। साथ ही जितने हमारे जो पैदल वाला रास्ता है उसमें सोलर लाइट्स आदि की व्यवस्था के लिए भी इनको निर्देशित किया गया। और साथ में जो एलिफेंट प्रोन जोन्स हैं या फिर कोई भी डेंजरस जोन्स हैं, कुछ हमारे घाट्स हैं ऐसे डेंजरस, उन सबकी सुरक्षित रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। और अभी हम लोग एक डिटेल बैठक भी करेंगे अपने अधिकारियों के साथ। और इसके अतिरिक्त मंदिर समिति, टैक्सी यूनियन, हमारे व्यापार संघ, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ भी बैठक करके उनके सुझाव प्राप्त किए गए। तदनुसार हम लोग जो और एक्स्ट्रा उनके सजेशंस के अनुसार भी कार्य करेंगे। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर स्थित ढाबे पर खाने में प्याज मिलने पर सैकड़ों कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। जिसके बाद मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। ढाबा संचालक ने बताया कि अभी कावड़ यात्रा शुरू नहीं हुई थी, इस वजह से ढाबे पर प्याज रखे थे, अब इसका ध्यान रखा जाएगा। ऑर्डर किया था बाबा, मैं बोला भाई कितने रुपए प्लेट है? बोला भाई 100 रुपये प्लेट है। मगर क्या रोटी? बोला 4 रोटी। अरे भाई चावल हैं, 3 सब्जी है। मगर भाई लिया, भूख लग रही, हम 9 बजे से आए थे। हम मगर खा पी का चाल पड़ेगा दोबारा फिर। तो उसने तड़का लगा दिया जीरे का ना, उसने लगाया तो उसका था लहसुन प्याज का, और बता दिया मेरे तो बोले जीरे का छोक है इसमें। अच्छा, छुपा रहा था? हाँ, छुपा रहा था। फिर मैंने उसने प्लेट ला कर दी, जब मैंने खा के देखा तो उसमें प्याज पाई। मामला सर, मैं बांस लेने गया था तो एक हेल्पर था, उसे मैंने वो चाय वाय बना रहा था। चाय तो ये हमेशा पीते ही है। तो ये कावड़ का ना बिल्कुल भी अभी 1 हफ्ते से बिल्कुल बंद हो गई थी गाड़ी मेरी अभी। तो ना अभी कल से ही आना शुरू है। तो हेल्पर था, उसने बेचारे पता नहीं कैसे उसके आसान में प्याज गया है। बहुत से तो कह के भी मांग लेते हैं भैया हमें वो दे दो, मगर भाई अब हम ये नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये चक्कर था, हमने बंद कर दिया सर। पूरा सेफ्टी के साथ ही काम होगा। लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत रोसाल सड़क में गड्ढों से वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसका संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने अधिकारियों को तत्काल गड्ढों को भरने के निर्देश दिए। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग के कर्मियों ने सड़क में हुए गड्ढों का पैच वर्क का कार्य करवाया, जिसके बाद वाहन चालकों और क्षेत्र की जनता ने राहत की सांस ली और लोक निर्माण विभाग को धन्यवाद दिया। सर देखिए, जो हमने जो गड्ढे दिखाए थे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हुए थे, एक गड्ढा जो कम से कम 20 फुट लंबा और 2-2.5 फुट चौड़ा था, उतना ही गहरा हो रहा था। तो उसको जो लोक निर्माण विभाग है उसके द्वारा उसको भर दिया गया है, उसका संज्ञान लेते हुए। और जो उसके पीछे जो गड्ढे और बने हुए थे उनको भी भर दिया गया है।
तो उसमें जो जिलाधिकारी महोदय हैं और जो विभाग का शासी अभियंता है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और वैसे तो पूरी सड़क अगर आप देखेंगे तो जो कीमतोली खालगढ़ से रोसाल तक पूरी सड़क ख़राब है और डिगाली चौक से जो रोसाल का एरिया है उसमें भी बहुत बड़े गड्ढे हैं और हम चाहेंगे कि उनमें भी काम किया जाए और उनको भी जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सड़क है जो सीमांत क्षेत्र को लोहाघाट जो मेन हाईवे है उससे जोड़ती है और इसमें सैकड़ों गाँव जो है इससे जुड़े हुए हैं। टिहरी के मंदिरा गांव में भारी भूस्खलन से घरों में मलबा घुस गया। इसके अलावा कई हेक्टेयर कृषि भूमि आपदा की भेंट चढ़ गई। पूर्व प्रधान मोहनलाल भट्ट ने बताया कि इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण विभाग भी अपनी नाले नहीं खुलवा पाया। पिछले वर्ष भी गांव के ठीक ऊपर भारी भूस्खलन हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। कई हेक्टेयर कृषि भूमि भी बर्बाद हो गई है, जिसमें 30 से अधिक किसानों को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही गांव का मुख्य पैदल रास्ता और पेयजल लाइनें भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी सुबह 8 से 9 बजे के बीच में कि ग्राम आंध्रा में ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है। तो हम लोग मौके पे पहुंचे। इसका जो एग्जैक्ट जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है और अभी जो हमने प्रथम दृष्टया अभी जो कैलकुलेशन की है उसमें 10 से 15 किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में गाद भर गई है और ये लैंडस्लाइड हुआ है। इसके अलावा 2 शौचालय हैं जिनको नुकसान हुआ है और गाँव के कुछ रास्ते हैं जो कि खराब हुए हैं और पेयजल की लाइनें टूटी हैं। तो इसके लिए हम संबंधित विभागों को अभी निर्देशित कर दिया जाएगा और जो क्षति है उसका जितना भी इनका जो कंपनसेशन बैठता है वो कंपनसेशन को दे दिया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है। कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। साथ ही कई संपर्क मार्ग मलबा और बोल्डर गिरने से लगातार बाधित हो रहे हैं। देहरादून मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने 6 जिलों के डीएम को पत्र लिखा। पत्र में सभी जिलों के जिलाधिकारी को भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट रहने के साथ साथ ही आवागमन पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को भी सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।